हैं प्रेजेंट परफेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं आपका पूर्ण वर्तमान काल। अब नॉर्मली यहाँ से बात करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग हम इसे पहचान कैसे सकते हैं, यानी कि जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो जो आप काम अपने अपने लाइफ में अभी कुछ क्षण पहले 2 सेकंड 1 सेकंड या फिर 1 मिनट पहले उस कार्य को पूर्ण कर चुके होते हैं, उस कार्य को आप पूर्ण कर चुके होते हैं, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिसमें आप कार्य अपना कोई भी कार्य हो उससे कितनी क्षण पहले, कुछ क्षण पहले, यानी कि अपने आप किसी कार्य को कर रहे थे लेकिन अब आप उस कार्य को कर चुके हो, तो वो जस्ट किस में पहुंच जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुंच जाता है। अब नॉर्मली बात करें कि इसे हम पहचान कर सकते हैं, यानी कि इसमें होता है ऐसा क्या है कि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी कि जो हम अपना कार्य कर चुके हैं, जो कर चुके हैं वो तो हमारा निकल गया तो वो तो मेरे हिसाब से पास्ट होना चाहिए, बिल्कुल। तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, पास्ट का स्वरूप बोलते हैं, यानी कि इम्परफेक्ट पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, इम्परफेक्ट पास्ट। इम्परफेक्ट पास्ट मतलब होता है यानी कि अर्ध भूतकाल, यानी कि ना तो वो कार्य आपका भूतकाल में गया हो और ना ही आपका प्रेजेंट में रहा हो, यानी कि उस कार्य को आप पूर्ण कर चुके होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, इम्परफेक्ट पास्ट कहते हैं। अगर बात किया कि इसके अकॉर्डिंग इसमें जो क्या आता है, तो यानी कि इसकी आपकी डेफिनेशन होती है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं, चुके हैं, चुका हूं। ये सभी आपके जो वाक्य हैं, जो आपके ये जो शब्द हैं, यानी कि रहा, चुका है, चुकी है, चुका हूं, ये आपके जो शब्द हैं, यानी कि ये जो आपके 4 शब्द हैं, कौन कौन से, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं, ये आपके जो 4 शब्द हैं वो किस में आते हैं, वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं, अंत में आते हैं। यानी कि अपने यूपी बोर्ड की अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम के अनुसार हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो कोई भी सेंटेंस दे रखा हो, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो सिंपली बात है, केवल इन 4 शब्दों का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं, ये शब्द आपकी किस में आएंगे, यानी कि वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं। कौन कौन से, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अगर हम बात करें कि आपके सीबीएसई बोर्ड की यानी कि इंग्लिश मीडियम के अनुसार, तो इंग्लिश मीडियम के अनुसार केवल एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, क्या, प्रीसीडिंग एक्शन। प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब होता है पूर्ण क्रिया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है आपका कि अपने आप में कार्य का पूर्ण होना। यानी कि मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप आज तो मैं आपको जितना भी होगा उतना पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर हम बात करें कल की, तो कल मैं क्या बोलूंगा कि कल मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जो निकल चुका है आप उसे इम्परफेक्ट पास्ट भी कह सकते हैं, यानी कि वो हमारा कुछ बीता हुआ भूतकाल भी होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट पास्ट। अब
नॉर्मली बात है कि प्रकेडिंग से हमें केवल ये समझना है कि प्रकेडिंग का मतलब क्या होता है। तो प्रकेडिंग का मतलब होता है फूड, प्रकेडिंग का मतलब क्या होता है हमारा फूड, और एक्शन का मतलब होता है हमारी क्रिया। तो इसमें जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो चुकी होती है, यानी जो आपके द्वारा कार्य किया जाता है वो उस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैं हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। अपना पाठ ये हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, और ये तो हमारा सब्जेक्ट होता ही है। अब याद करना ये क्या है, हमारी जो क्रिया है, यानी कि वर्ब है। अब चुका हूं, इससे चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस दे रहा है कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, तो ये सेंटेंस आपका प्रॉपर्ली किससे रिलेटेड करना है, प्रेजेंट परफेक्ट से, क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अब हम बात करेंगे प्रकेडिंग एक्शन क्या होती है। तो प्रकेडिंग एक्शन का अभी मैंने बताया आपको पूर्ण क्रिया। तो मेरी जो क्रिया थी, यानी मेरे द्वारा जो क्रिया की जा रही थी, यानी याद करना, वो पूर्ण हो चुकी है। यानी मैंने अपना जो पाठ है वो अपना याद कर लिया, यानी मैंने अपना जो पाठ था वो लर्न कर लिया है। अब इसको हम बता देंगे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। अब हमारे आगे ये भी समस्या आती है कि हम हिंदी से तो हमने इसे कंफर्म कर लिया कि किस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि प्रत्येक भाग के सेंटेंस को, यानी प्रत्येक सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होगा, यानी कि सेंटेंस को या और भी इस जैसे सेंटेंस हों उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए रूल देखते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जस्ट बाद इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैज और हैव। किसका, हैज और हैव का प्लस। अब हैज और हैव इनके साथ हम वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना ही सेकंड, इनके साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि सिंपली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम कोई भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका रूल का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट रूल वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि विदाउट रूल के हम इस सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। जब तक हमें किसी की क्रिया नहीं पता होगी तो हम उसे कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब तो हमारे पास रूल भी है, तो अब हम रूल के अकॉर्डिंग जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, मैं प्लस। अब आई के साथ हमेशा क्या आती है, हैव। क्या आती है, हैव, आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है याद कर चुका हूं। तो याद करना की होती है लर्न, LEARN, लर्न। अब इसकी जगह पर हम ये भी लगा सकते हैं कि लर्न, आई हैव लर्न। अब आप क्या याद कर चुके हैं, अपना पाठ, यानी कि आई के साथ अपना ही हम क्या लगाते हैं, माई लेसन। यानी कि मैं चुका हूं, याद यानी याद कर चुका हूं अपना पाठ, यानी कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। ये तो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी कि केवल और केवल असर्टिव सेंटेंस। ये है उसका रूल, और रूल के अकॉर्डिंग हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है।
ये हमारा यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ से इस रूल के अकॉर्डिंग इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये तो था हमारा सर्टेन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हमारा कौन सा भाग आता है। तो इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव। क्या आता है हमारा? नेगेटिव भाग आता है। तो चलिए नेगेटिव भी देखते हैं कि नेगेटिव आखिर में है क्या। नेगेटिव भी देखते हैं कि नेगेटिव है क्या। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नकारात्मक वाक्य हम पहचान सकते हैं कैसे कि वाक्य में क्या दे रखा होता है, नहीं शब्द दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? केवल केवल नहीं शब्द आता है बस, और इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है पहचानने की। केवल क्या आता है वाक्य के बीच में? नहीं शब्द आता है। अब आता कैसे? आता कैसे? तो ये हमारा किससे रिलेटेड कर रहा है अभी तो, यानी कि हमारा चल रहा है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये क्या है? नेगेटिव भाग है। क्या है? नेगेटिव भाग है। तो इसमें हम देखते हैं कि नहीं शब्द कैसे आता है। तो नहीं शब्द ऐसे आता है कि वह आगरा नहीं पहुंचा है, वह आगरा नहीं पहुंचा है, या फिर नहीं पहुंच चुका है, नहीं पहुंच चुका है। अब मैंने अभी आपको बताया कि मैंने तो अभी आपको बताया ही नहीं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा और भी कुछ आता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन यानी कि नेक्स्ट और क्या क्या वर्ड आते हैं इसमें। तो केवल आ है, कोमा ई है, कोमा ए है। क्या? ए है। केवल ये तीन शब्द, केवल ये तीन शब्द और आपकी उसमें किसमें आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। वो भी कहाँ? वाक्य की क्रिया के लास्ट में। या तो ये शब्द आएंगे, आ है, ई है, ए है, या फिर इनके अलावा इनकी ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? इनकी ध्वनि, इनकी ध्वनि निकलेगी वाक्य की क्रिया के अंत में। यानी कि वह आगरा नहीं पहुंचा है, तो आ है, इसमें क्या रहा है? आ है, पहुंचा है, यानी कि पहुंचा आ है। तो आ है की ध्वनि निकल रही है, भले ही ये शब्द नहीं आया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल हमें फर्क पड़ता है कि इसकी ध्वनि आ रही है। तो जब इसकी ध्वनि आ रही है तो इससे एक इसमें पहुंच गया प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट का ये क्या चल रहा है? नेगेटिव पार्ट चल रहा है। तो नेगेटिव पार्ट को कैसे बनाते हैं? यानी ये है हमारा नेगेटिव, यानी वह आगरा नहीं से हमें पता चलता है ये किसमें जाता है? नेगेटिव में। पहुंचा है। अब पहुंचा है, आ है से हमें ये पता चलता है ये किससे रिलेटेड कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट से। तो मैंने भी आपको बताया कि प्रत्येक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले रूल की। जब तक रूल नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इसका रूल देखते हैं कि रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। क्या लेते हैं? अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस। अब अभी मैंने आपको जैसे बताया कि सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से आपकी जस्ट पहले हम किसका यूज करते हैं? नॉट का। प्लस अब आती हमारी क्या? मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं इस सेंटेंस की। तो हमारे पास रूल है, अब तो हमारे पास रूल है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसे। तो देखते हैं यानी सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी कि लड़का है ही। अब ए उच्चार कर्ता के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं हम? हैज का। किसका? हैज का प्लस नॉट आ रही है नहीं, वर्ब थर्ड फॉर्म पहुंचा यानी कि रीच,
REACH, ये होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ईडी लगा दो तो ये बन जाती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि रीच्ड आगरा, रीच्ड टू आगरा। ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस हमारे बिल्कुल यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट लिया ही। अब इसके अनुसार यानी कि एक वचन के अनुसार ही हमने क्या लिया अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज हम यूज करते हैं ही, सी या किसी के नाम के साथ, यानी एक वचन है हमारा हैज और एक वचन ही हमारी ही, सी या किसी का नाम। और बहुवचन के साथ हम यूज करते हैं हैव, यानी कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, दे का, वो हैव का। अब हमारा ये है यहाँ पर सब्जेक्ट ही, यानी एक वचन है तो इसके साथ हमने क्या ली, हैज। अब इस सेंटेंस में नोट दे रखी है, सिंपल बात है, जब नेगेटिव है तो नोट जरूर आएगा, तो नोट आ गई, यानी कि सब्जेक्ट के वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले। अब मेन वर्ब हमारी क्या है, रीच, यानी पहुंचना, तो रीच होती है फर्स्ट फॉर्म, हमने ईडी लगा दी तो क्या बन गई हमारी थर्ड फॉर्म बन गई। अब हम बात करते हैं कहाँ पहुंचा, तो टू आगरा, कहाँ पर, आगरा पहुंच गया है वो, जो यहाँ से गया था वो आगरा पहुंच नहीं पाया है, यानी कि वह आगरा नहीं पहुंचा है। अब हम बात करते हैं किसकी, यानी कि हमारा नेगेटिव पार्ट भी हमारे समझ में आ गया कि कैसे कैसे होता है। अब हम किसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव पार्ट की, किसकी, इंट्रोगेटिव पार्ट की। हम किसकी बात करते हैं अब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य मैं तो आपको बता चुका हूं कि वाक्य में सबसे पहले एक शब्द आता है, वो शब्द क्या होता है, क्या, यानी कि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, यानी कि जो आपका क्या शब्द है वो वाक्य में सबसे पहले आता है। कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल, क्या वे उसे पीट चुके हैं, क्या वे उसे पीट चुके हैं। सिंपली बात है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है, तो वो किसमें पहुंच जाता है, इंट्रोगेटिव में पहुंच जाता है, यानी कि हमें कोई क्वेश्चन कर रहा है, हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर यहाँ से भी ना समझ में आए तो यहाँ से, यानी कि वाक्य में लास्ट में क्या रहा है आपका, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है, तो सिंपली बात है किसमें पहुंच गया, इंट्रोगेटिव में। अब क्या वे उसे पीट चुके हैं, तो ये है हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका है, इंट्रोगेटिव का है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपली बात है, जब कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव का या असर्टिव का, सबके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में, सभी को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, रूल की। तो चलिए रूल देख लेते हैं कि इसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें किस रूल की जरूरत पड़ेगी, तो रूल देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अभी मैंने आपको कॉन्टिन्यूस में बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर जब हमारा क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम इसके अंग्रेजी न लिखकर क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हैज और हैव, क्या होती है हमारी, हैज और हैव होती है, हैज और हैव प्लस। अब हैज और हैव के जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद अगर हमारे सेंटेंस में
अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट आ रही हो तो हम नॉट का यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं जब अगर इस सेंटेंस में हिंदी वाले में आ रही हो तो, नहीं शब्द आया हो तो ही हम किसका यूज करते हैं, नॉट का, नहीं तो नहीं करते। अब सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट आएगी तो नॉट भी होगी। अब हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का। सिंपली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चेन, यानी कि ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव का रूल। इसके अकॉर्डिंग जो आपके सेंटेंस हैं इंटेरोगेटिव के वो हिंदी से किस में ट्रांसलेट हो जाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। चलो करके देखते हैं, हो जाएंगे तो। अब ये है हमारा सब्जेक्ट यानी कि वे, एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, सिंपली सी बात है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम इसकी इंग्लिश न लिखकर किसकी लिखते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा करता होगा एक वचन या बहुवचन उसी के हिसाब से हम अपने क्या लेंगे, वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना सब्जेक्ट यानी करता क्या है, बहुवचन है वे, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेंगे, बहुवचन यानी कि हैव। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, प्लस इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट नहीं आई है इसलिए हम इस नॉट को नहीं यूज करेंगे। अगर नॉट आता नहीं आता तो हम नॉट का यूज जरूर करते। जस्ट अब हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो पीट चुके हैं, पीटना इसमें क्या हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। तो पीटना की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, क्या होती है, बीटन। ये तो होगी यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट जैसे अगर हमारी नॉट आती तो नॉट लेते, नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उससे, यानी कि आपके द्वारा किसको पीटा जा रहा है, उससे पीटा जा रहा है। ये है हमारे इसमें सजीव ऑब्जेक्ट यानी सजीव कर्म, किसी सजीव इंसान को पीटा जा रहा है तो बात करते हैं उससे हम किसी भी मान सकते हैं, यानी कि लड़का हो या लड़की हो अपने अकॉर्डिंग हेम या फिर हर मान सकते हैं। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यहाँ पर हमारा रहेगा क्या, अदर वर्ड। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहीं पर भी अदर वर्ड का यूज नहीं किया गया तो इसलिए हम भी इसमें अदर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाले रूल से हमको ये कंफर्म हो चुका है कि इस सेंटेंस से हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं, जो हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे क्या आता है आपका। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे आपका क्या आता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कहाँ आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। केवल इतनी छोटी सी डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है कि जब डबल इंटेरोगेटिव की बात की जाए और वो डबल इंटेरोगेटिव किसी भी सेंटेंस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, किसी का भी हो, एक्स वाई जेड, हमेशा क्वेश्चन वर्ड अगर डबल इंटेरोगेटिव की बात की जाएगी तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड वाक्य में सब जो वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, जो जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं यानी कि सभी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएंगे। कहाँ पर आएंगे, वाक्य के बीच में आते हैं। और जब बीच में आते हैं तो हम देखना चाहिए कि कैसे आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल है आपके लिए, वह अपने लिए, वह अपने लिए, वह अपने लिए मोटरसाइकिल
मोटर साइकिल कहाँ खरीद चुका है, कहाँ खरीद चुका है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब हम बात करते हैं कि इसे हम पहचाने कैसे कि ये डबल इंटरोगेटिव है। इससे तो हमें ये पता चलता है, यानी चुका है से हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस किसमें जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि डबल इंटरोगेटिव जानने के लिए आपको सभी क्वेश्चन वर्ड यानी सभी क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। तो वह ये तो नहीं क्वेश्चन वर्ड, अपने लिए ये भी नहीं क्वेश्चन वर्ड, मोटरसाइकिल ये भी नहीं है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो ये वाक्य के बीच में आ जाए तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस में जा रहा है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जा रहा है। वो भी किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि अभी तो हमने ये पता किया है कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है। तो ये तो हमें कंफर्म हो चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर भी हमको इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसके रूल तो पता होने चाहिए। तो चलते हैं इसके जो रूल होते हैं, यानी कि इसका जो रूल होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वो देखते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड आता है हमारा वाक्य के बीच में तो सबसे पहले हम उसी की इंग्लिश लिखते हैं, नॉर्मल बात है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस, यानी कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो सर्वप्रथम हम उसी की इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं प्लस। उसके बाद हम इंटरोगेटिव वाले रूल को फॉलो करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को फिर उसके बाद रखते हैं, किसके बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद प्लस। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या लेते हैं, अपना सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस। अगर वाक्य में नॉट दे रखा हो तो हम नॉट का यूज करते हैं, किसका, नॉट का। अगर नहीं दे रखा हो तो हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, प्लस। अब हमारी सब्जेक्ट हो गया, नॉट आए तो नॉट भी हो जाएगी। अब हमारा क्या रह गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एक्शन की थर्ड फॉर्म रह चुकी है क्या, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, किसके बाद। वैसे तो हम ज्यादातर सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस। अब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, सिंपली बात है, जब वर्ब आ गई तो ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये होता है आपका रूल, यानी कि किसी इस टेंस को या इस जैसे कोई भी सेंटेंस हो उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला जो हमारा सेंटेंस है क्या इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वेयर, यानी कि कहाँ। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वेयर। जस्ट उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, इनमें से हमें अपने सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो सब्जेक्ट है हमारा क्या, एक वचन है, तो यानी कि हैज, और ही, सब्जेक्ट है हमारा लड़का तो ही प्लस सब्जेक्ट भी हो गया। इसमें नॉट कहीं पर भी दे नहीं रहा है, इसमें नॉट कहीं पर भी दे नहीं रहा है, तो हम नॉट को यहीं पर छोड़ते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, खरीदना, यानी कि क्या खरीदा उसने अपने लिए, एक मोटरसाइकिल। तो जो मोटरसाइकिल है वो क्या की गई है, खरीदी गई है, यानी कि जो क्रिया की गई है। तो खरीदना की सिंपली है वो थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGHT, बॉट। अब क्या खरीदी है, मोटरसाइकिल, बॉट अ बाइक, बॉट अ बाइक। किसके लिए, अपने लिए, किसके लिए, अपने लिए। तो फॉर अपने के साथ, अपने लिए हम क्या लगाते हैं, हिमसेल्फ, हम किसका यूज करते हैं, हिमसेल्फ। और हम अब हमारा क्या बचा, यानी कि अदर वर्ड हो गया, क्या बचा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कि सबसे पहले हमने ये बता किया कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किसका है, इंटरोगेटिव, और इसके कहाँ के अनुसार, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के अनुसार हमें ये पता किया कि डबल इंटरोगेटिव का है।
फिर हमने क्या पता किया कि ये किस सेंटेंस से रिलेट करता है, तो ये रिलेटेड करता है किससे, प्रेजेंट परफेक्ट से। अब प्रेजेंट परफेक्ट का ये तो हमने काम कर लिया। अब हम बात करते हैं इसे हिंदी में इंग्लिश से कैसे ट्रांसलेट करें, तो उसके लिए हमें रूल भी बताना है। तो चलो हमने फिर रूल भी पता कर लिया कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग, तो चलो देखते हैं ये सही है या नहीं। हाँ, यानी कि वेयर। सबसे पहले हम किसका अपना वो लेते हैं मीनिंग, अपने क्वेश्चन वर्ड का, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। प्लस सब्जेक्ट के अनुसार अपने हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो वह है सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो उसके अनुसार हैज आ गई प्लस ही, प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बॉट, खरीदना। अब क्या खरीदिए, मोटरसाइकिल यानी कि अ बाइक, किसके लिए, अपने लिए, फॉर हिमसेल्फ। और हमारा बचा क्या लास्ट में, क्वेश्चन मार्क चेन, तो हमने लास्ट में अपना क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क चेन। तो यहीं पर इसके प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट होता है, यानी कि इसके 4 भाग समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।